जब हमारा सेंडर या हम लोग जिसको फ्रंट एंड बोल रहे हैं, हम लोगों ने डेटा की एंट्री करनी है फ्रंट एंड से और उसको बैक एंड पे ले जाना है। तो जब डेटा ट्रांसफर होगा तो there has to be a medium in between, there has to be established a connectivity in between the front end and back end। तो वही जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, वो होता है कनेक्शन। ये जो हमारा है एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, तो इसी प्रोसेस के थ्रू फ्रंट एंड और बैक एंड में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है। और वो उसके लिए ये वाला लाइन लिखना होगा, ये जो मैंने कल बताया था आप लोगों को। और इसमें जो हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं ऑरेकल का, वो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए, कि अगर हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड देके नहीं रखेंगे तो ये फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड में कैसे भेजेगा। तो इसीलिए पहले से ही यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के रखना पड़ता है ऑरेकल का, ताकि वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाए और फ्रंट एंड से जो हमारा डाटा है दैट कैन बी सेंड टू द बैक एंड साइड, दैट इज द डेटाबेस। उसके बाद हमारा होता है क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब जो कनेक्शन का है, जो हमने कनेक्शन के लिए जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया है उसके थ्रू हम लोगों को एक स्टेटमेंट क्रिएट करना होगा। इट इज यूज्ड टू क्रिएट स्टेटमेंट। और ये जो एक्चुअली प्रोसेस है, ये प्रोसेस हेल्प करता है एग्जीक्यूट क्वेरी को रन कराने के लिए। मतलब पहले हम लोगों को स्टेटमेंट को जो है क्रिएट करना है, और उसके बाद उसी के हेल्प से एग्जीक्यूट, जो हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे वो स्टेटमेंट की मदद से करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए 4th नंबर में एग्जीक्यूट क्वेरी जो है, हाँ ये वाला देखिए एग्जीक्यूट क्वेरी जो है, ये हमारा जो मेथड कॉल होता है ये एचटीएमटी ऑब्जेक्ट की मदद से, मतलब क्रिएट स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है। तो इसीलिए स्टेप 3rd जो है हमारा, कि हम लोग स्टेटमेंट एक क्रिएट करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट में क्या हम लोग करते हैं कि स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसकी मदद से हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी करवाते हैं। और एग्जीक्यूट क्वेरी में हम लोग क्या कराते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, मतलब एम्प्लॉय टेबल से एस्ट्रिक को सिलेक्ट करना। तो अब ये जो हमारा होता है एग्जीक्यूट क्वेरी में, मैंने बताया था ना कल कि ये जो इसका जो रिटर्न टाइप है, मतलब इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके पास एक फिल्टर्ड डेटा सेट आ जाता है। जो भी हम लोगों ने क्वेरी चलाया, सपोज कीजिए कि हमने चलाया कि हमको उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 25 है और लेस देन 40,000, सॉरी 25,000 ग्रेटर देन 25,000 है और लेस देन 40,000 है। तो वो उस रेंज में मान लेते हैं मेरा 10-20 रिकॉर्ड अगर है, तो वो जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड है वो हमारा रिजल्ट सेट में जाके स्टोर होता है। तो रिजल्ट सेट का हम लोग फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, रिजल्ट सेट RS। और ये जो है ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी जो हमारा है इसके ये इसको स्टोर करेगा यहाँ पे, मतलब एग्जीक्यूट क्वेरी जो हमारा फंक्शन कॉल होगा, तो इसका जो फंक्शन जो रिटर्न करता है वो हमारा जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी फिल्टर डेटा हमारे पास आया वो RS में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, अब हमको क्या करना है, जो भी डेटा हमारे पास आया है उसको दिखाना है, सिस्टम पे प्रिंट करना है। तो इसके लिए एक लूप हम लोग चलाते हैं, while rs.next, मतलब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, rs.next जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। और उसके बाद system.out.println ये प्रिंट कर देगा rs.getInt1, मतलब पहला वाला जो हमारा वैल्यू है, ये getInt इसलिए हमने लगाया क्योंकि वो जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का होगा। ये हमको पहले से पता होना चाहिए कि पहला वाला जो उस टेबल का डेटा है वो किस टाइप का है, दूसरा वाला जो है वो किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो गेटिंट है ये इंटीजर टाइप का है, तो ये वाला डेटा यहाँ शो होगा और फिर प्लस करके यहाँ पे हम लोग इसको सेमीकोलन से जोड़ेंगे, मीन्स इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस आएगा और फिर प्लस करके rs.getString, मतलब दूसरा वाला जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो इसीलिए ये मैं फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, हो सकता है पहला वाला मेरा स्ट्रिंग टाइप का हो, तो स्ट्रिंग के लिए हमने गेट स्ट्रिंग यूज करना है एंड इंटीजर के लिए हमने गेट इंट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया एग्जीक्यूट क्वेरी। और लास्ट में
मीन्स हमने जो है डेटा जो है वो फ्रंट एंड से बैक एंड में या फिर बैक एंड से हमने स्विच करके फ्रंट एंड में डेटा को दिखा लिया। तो अच्छा, अभी जो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ये वाला जो स्टेप है एग्जीक्यूट क्वेरी, इससे हम क्या कर रहे हैं ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी, मतलब ये वाला टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, वहां से हम डेटा फेच कर रहे हैं, मीन्स डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है और वहां से हम डेटा को फेच कर रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करता है, हम लोग जो भी ऑरेकल का जो भी कोड या कमांड हम लोग इसमें एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये उसको फेच करता है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी ये क्या करेगा, आपका जो है ईएमपी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें से डेटा को फेच करके दिखाएगा। एंड देन फाइनली वी हैव क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, मीन्स कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है हम लोगों को, मतलब हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, तो अब हम जब काम हमारा खत्म हो गया, हमने डिस्प्ले करा दिया डेटा को, तो अब जो है हमको कनेक्शन को क्लोज भी करना है, तो उसके लिए क्लोज मेथड कॉल किया जाता है, क्लोज मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग द कनेक्शन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देखिए क्लोज जो है, क्लोज मेथड का ये सिंटेक्स होता है, पब्लिक वॉइड क्लोज और उसके बाद थ्रो एसक्यूएल एक्सेप्शन। थ्रो करेगा ये एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्योंकि हमने एसक्यूएल से डेटा को ट्रांसफर कर रहा है ना, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग सेव साइट में थ्रोज एसक्यूएल एक्सेप्शन को यूज करते हैं, इस डेटा को यूज करते हैं। Okay, so lastly we have to close the connection and this is the syntax of the close method। तो हमारा close method है, उसका ये syntax है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग एग्जाम में जब भी आएगा, तो जिस भी आप लोग मेथड को लिखेंगे, उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है, हर एक मेथड का अपना एक प्रॉपर प्रोटोटाइप होता है, तो ये जो सिंटैक्स एक्चुअली क्या है, उसका प्रोटोटाइप है। ठीक है, उस चीज का ये प्रोटोटाइप है, तो इसको भी आपको लिखना होगा, इसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा जो है मेथड कौन से इंटरफेस या क्लास से बिलोंग कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, क्लोज मेथड ऑफ कनेक्शन इंटरफेस। क्लोज मेथड कौन से इंटरफेस से है, कनेक्शन इंटरफेस से है। इससे पहले भी मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ, स्टेटमेंट रिजल्ट जो एग्जीक्यूट क्वेरी है, ये मेथड किस इंटरफेस से है, स्टेटमेंट इंटरफेस से, ये ऑलरेडी डिफाइंड है पहले से ही। ठीक है, उसके बाद ऊपर में देखिए यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट जो है, ये भी कनेक्शन इंटरफेस से है, ये भी हमारा कनेक्शन इंटरफेस से है। और इससे पहले ये देखिए, एक तो आपका गेट कनेक्शन मेथड भी हो गया, तो गेट कनेक्शन मेथड और ड्राइवर मैनेजर क्लास, और गेट कनेक्शन जो है मेथड वो ड्राइवर मैनेजर क्लास का है। तो ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी आपको, कौन सा किस क्लास या मेथड से बिलोंग करता है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ देखिए फॉरनेम मेथड जो है वो क्लास नाम के क्लास का है, एक क्लास नाम का भी क्लास होता है। ठीक है, क्लास नाम का भी क्लास है। यहाँ पे देखिए जो हम लोग इसका ये लिख रहे हैं ना, क्लास डॉट फॉरनेम, तो क्लास क्लास से है ये, क्लास डॉट फॉरनेम मतलब क्लास क्लास का है ये। तो हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये पांचों स्टेप कनेक्टिविटी के। और ये जो है इसमें थोड़ा सा याद करने वाला चीज है, ये जो सिंटेक्स है ये एज इट इज ऐसे ही यूज होता है, तो यू विल हैव टू राइट इट एंड प्रैक्टिस ऑन इट, कैसे इसको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। एक्चुअली ये आपका टॉपिक है, मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि जो आपका सिलेबस में टॉपिक है,
तो उसमें फिर इसके बाद दिया हुआ है क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये ऑलरेडी हम लोग अभी वो जो स्टेप्स मैंने बताया उसमें ऑलरेडी ये डिफाइंड है कि कैसे हम लोग क्रिएट और एग्जीक्यूट करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट को। तो एग्जीक्यूट करने से पहले स्टेटमेंट को क्रिएट करना पड़ता है ना, तो वो क्रिएट स्टेटमेंट से हम लोग क्रिएट करेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी की मदद से। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल ऑन द कनेक्शन इन्वॉल्व्स टू फर्दर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब हम लोगों को एसक्यूएल को एग्जीक्यूट कराना होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट को जेडीबीसी के थ्रू, तो उसमें जो है दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, और फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो होता है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने एग्जांपल में भी वो देखा ऊपर में। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो स्टेटमेंट क्रिएट करता है और हम लोग पास करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल सिंपल मीनिंग वो जो आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो आप समझते हो ना एसक्यूएल, तो एसक्यूएल जहां पे भी आपको लिखा हुआ दिखे आप समझिएगा, जैसे कि सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, यही सब वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका वही मतलब है। एसक्यूएल मतलब वो सॉफ्टवेयर नहीं, एसक्यूएल का मतलब यहाँ पे है वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, वो है वहां पे। तो एसक्यूएल टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सेट एनी रिक्वायर्ड ऑप्शन, मतलब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम लोग पास करते हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पे देखिए ऊपर में है भी कि हमने क्या किया, यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट को क्रिएट किया ऊपर में, और फिर उसी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो ये हमारा एक्चुअली जो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय है ना, ये हमारा जो है एसक्यूएल है, ये वाला, दिस वन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, तो इसमें मेनली जो है ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, और तो जो हमारा कनेक्शन जो हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट को मीन्स स्टेटमेंट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट की मदद से, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं ड्राइवर मैनेजर की मदद से। तो सारा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब स्टेप 1 से लेके 5 तक सारा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप अगर स्टेप 1 नहीं करोगे तो स्टेप 2 नहीं आएगा, स्टेप 2 नहीं करोगे तो 3 नहीं आएगा। तो ये देखिए ड्राइवर मैनेजर जो है वो गेट कनेक्शन मेथड को कॉल कर रहा है, जिससे कि हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और अगर कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारा क्रिएट स्टेटमेंट नहीं बनेगा, कॉल होगा। और अगर हमारा फिर एसटीएमटी नहीं होगा तो फिर फाइनली एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं होगा। तो ऑल द स्टेप्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आईडी है, तो नंबर टाइप का ही होगा, तो गेट आईडी फ्रॉम समवेयर, जहां से भी लेना है हम लोग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें कि एसक्यूएल का जो भी क्वेरी है वो लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, और रिजल्ट सेट में हम लोग रिजल्ट सेट डॉट आर एस, नहीं डॉट पे होगा स्पेस होगा, रिजल्ट सेट आर एस, यहाँ पे हम लोग इज इक्वल टू एस टी, एस टी हमारा स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट है, डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी एसक्यूएल। तो हम लोग चाहे तो ऊपर वाले लाइन में इसको डिफाइन करके डायरेक्ट सिर्फ एसक्यूएल भी लिख सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड वो क्या रिटर्न करता है, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को फ्रॉम विच द रिजल्ट डेटा कैन बी रीड, जहां से हम लोग रिजल्ट डेटा जो फिल्टर्ड डेटा आया है उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये हम लोगों ने ऊपर वाले स्टेप में जो कनेक्टिविटी का था उसमें हम लोग ने पढ़ा है, बट इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में वही जानना है कि कैसे कैसे है। ठीक है, अब नाउ हमारे पास है वर्किंग विथ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। हम लोग रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करेंगे, तो जैसे ही हम लोगों को रिजल्ट सेट मिल जाता है, जो अभी मैंने ऊपर में एग्जांपल दिया था कि रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसमें जो एसक्यूएल वाला हमारा क्वेरी रहेगा। तो जैसे ही हमारे पास रिजल्ट सेट आता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 0 और मोर रोज होंगे, मतलब या तो कोई रो नहीं होगा जो फिल्टर होके आएगा, या एक से ज्यादा रोज होंगे फिल्टर में। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास ये टेबल है, आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम एंड टाइम रजिस्टर्ड, जो कि टाइम स्टैम्प है। तो आईडी में हमारे पास सपोज की फिल्टर होके आया 3, यूजर नेम उसका डी स्मिथ है,
फर्स्ट नेम डेविड है, सरनेम स्मिथ है, और जिस टाइम पे उसको लॉग इन किया गया वो ये कुछ टाइम और ये है डेट। उसी तरह से हमारे पास एंटी रॉबर्ट्स करके है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ डेटा है। तो ये एक्चुअली रिजल्ट सेट है हमारा जो फिल्टर होके आया है। तो इस रिजल्ट सेट पे अब कैसे डेटा आएगा तो वो देखना है। तो रिजल्ट सेट इज इक्वल टू st डॉट गेट रिजल्ट। रिजल्ट सेट rs मीन्स हम लोगों को इसमें st डॉट गेट रिजल्ट सेट, हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिजल्ट सेट को ले लेते हैं, फेच कर लेते हैं और इसको फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं ताकि अगर कोई एक्सेप्शन रेज हो तो हम लोग उसको कैच कर सके और फिर उसको थ्रो कर सके। तो हम लोगों ने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा। वाइल rs डॉट नेक्स्ट, मतलब जब हमारा rs में रिजल्ट सेट में अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब होता है rs डॉट नेक्स्ट का मतलब ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो rs डॉट नेक्स्ट की अगर कोई नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स नेक्स्ट रो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर ये ट्रू है तब फिर हमको क्या करना है, तब जो है इंट id इज इक्वल टू rs डॉट गेट इंट वन। देखिए पहला वाला जो है id है तो id का आपका टाइप क्या है, गेट इंटू ही होगा ना। तो यहाँ हम लोग जो 1 लिख रहे हैं मतलब ये कॉलम नंबर है, ये 1 नंबर कॉलम। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग यूजर नेम, दूसरा हमारा जो यूजर नेम वाला है तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम लोग इसको कैसे फेच करेंगे, rs डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड से, और इसमें इसका 2 नंबर कॉलम दे देंगे। ये 2 सेकेंड नंबर कॉलम है इस टेबल का, तो 2। उसके बाद स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ये जो हमारा फर्स्ट नेम है इज इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसमें फिर थर्ड, ठीक है, फर्स्ट नेम में हम लोग ये थर्ड नंबर कॉलम है तो यहाँ rs डॉट गेट स्ट्रिंग थर्ड, मतलब रिजल्ट सेट से थर्ड वाले कॉलम को फेच करो। फिर उसी तरह से फोर्थ एंड लास्ट में टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प भी एक वेरिएबल है, क्लास है इसमें जेडीबीसी में जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और rs डॉट गेट टाइम स्टैम्प ये भी हम लोग फेच कर सकते हैं। तो गेट टाइम स्टैम्प करके भी एक मेथड है। और ये हमारा और भी जितने वेरिएबल्स है वो हम लोग ले लेंगे और हम लोग फिर फाइनली ब्लॉक में डालेंगे कॉन डॉट क्लोज, मतलब कनेक्शन को क्लोज करना है तो कॉन डॉट क्लोज हम लोग फाइनली में डालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हम लोग रिपीटेड कॉल करते हैं टू नेक्स्ट, मतलब बार बार यहाँ पे तो वाइल लूप तो नेक्स्ट पे ही चल रहा है ना, तो ये बार बार क्या करता है, विच रिटर्न्स ट्रू, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो ट्रू रिटर्न करता है कि अगर वहां पे अब अनदर रो एग्जिस्ट कर रहा है तो, और अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा अनदर रो तो वो जो है फॉल्स रिटर्न करेगा और हमारा जो है लूप वो रुक जाएगा। तो इसी चीज को अभी मैंने ऊपर में एक्सप्लेन किया था। और कॉलम नंबर 1, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटा टेबल का जो रिजल्ट सेट है उसका कॉलम नंबर 1 वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 0 से नहीं स्टार्ट होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि देयर आर मैपिंग बिटवीन एसक्यूएल एंड जावा डेटा टाइप, मतलब अगर हम जावा में जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और वहां पे एसक्यूएल में, तो वो मैपिंग होता है, खुद ही वो इंटरनली मैप कराता है जेडीबीसी। फॉर एग्जाम्पल कि आप बताइए कि एसक्यूएल में जो है इंटीजर टाइप का जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरेकल में, ऑरेकल एसक्यूएल में हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा टाइप जो हमारा होता है इंटीजर टाइप का, बताइए। कैर, मैम कैर। नहीं, इंटीजर टाइप का डेटा को यार कब बोलते हैं ऑरेकल स्कूल में, नंबर। हाँ नंबर बोलते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन जबकि हमारा वहां पे वो नंबर होता है और इधर हमारा जावा में क्या होता है, इंट होता है ना। उसके बाद एसक्यूएल में देखिए हमारा होता है जो जो डेसिमल टाइप का होता है, फ्लोटिंग वाला, तो उसको हम लोग एसक्यूएल में डेसिमल ही बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, जबकि इधर जावा में हम लोग उसको फ्लोट बोलते हैं और उसका साइज भी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो उस चीज को ये मैप करवाता है।
मतलब जब हम लोग रिजल्ट सेट जब कॉल करते हैं तो उस समय रिजल्ट सेट की एक खासियत होती है कि वो डेटा टाइप को मैप करता है कि जावा में जो एंट्री हमने किया है डेटा टाइप का, और उधर जब हम एसक्यूएल में भेज रहे हैं तो उसको उधर कन्वर्ट करके ही भेजेगा वो। या फिर अगर एसक्यूएल से हमारे पास डेटा आ रहा है जावा के फ्रंट एंड पे, तो वो जो डेटा टाइप है वो भी वहां पे फिर मैप होके आता है डेसिमल से इधर से फ्लोट में आके। क्योंकि अगर उधर से डेसिमल में ही एज इट इज आ गया ना, तो यहाँ पे आके इसको तो समझ में आएगा नहीं कि डेसिमल क्या है, जावा को तो समझ में आएगा नहीं कि डेसिमल क्या है, तो उसको वो कन्वर्ट करता है और फ्लोट कर देता है खुद ही। तो ये इसका फीचर है रिजल्ट सेट का। उसके बाद रिजल्ट सेट और स्टेटमेंट नीड्स टू बी क्लोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो लास्ट में क्लोजिंग देते हैं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लास्ट में जो हमने फाइनली में इसको क्लोज डाला है कॉन डॉट क्लोज, तो आप लोगों ने जावा में ये पढ़ा होगा ना, ट्राई एंड फिर फाइनली, फाइनली वाला पढ़ा है ना आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग में। यस मैम। फाइनली क्या करता है कि अगर ट्राई एग्जीक्यूट करे या ना करे, कुछ भी एरर आए कुछ भी हो, बट फाइनली जो है वो एनी हाउ रन करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब है कि एनी हाउ हमारा कनेक्शन जो है वो क्लोज होगा ही होगा, अदरवाइज हमारा जो है वो डेटा उधर ही घूमते रह जाएगा और हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, लूप में फंस जाएंगे उधर। तो इसलिए एनी हाउ कनेक्शन को क्लोज करवाना ही है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि while it is an emergency they will be closed on the finalization। वही जो मैंने बताया ना, फाइनली में हम लोग उसको क्लोज करते हैं, क्यों? ताकि एटलीस्ट फाइनल लास्ट में आते आते फाइनली वो क्लोज हो ही जाए। इट्स प्रिफरेबल टू क्लोज देम एक्सप्लिसिटली एज सुन एज दे आर नो लॉन्गर नीडेड, क्योंकि उसके बाद उसकी जरूरत नहीं होती है, तो उसको एक्सप्लिसिटली भी हम लोग कॉल करें और जरूरत होती है कि वो फाइनली कॉल्ड हो जाए। ठीक है, इसके आगे का जो ये पार्ट है ये हम लोगों को यहाँ पे अभी नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए, हाँ, अब आप लोगों को जो है ना मैं एक आप लोगों ने जावा में फ्रेम डिजाइन करना सीखा होगा ना एडब्ल्यूटी में। स्विंग पैकेज था आप लोगों को, स्विंग पैकेज था, आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं? हाँ, आप लोगों को सिलेबस है स्विंग पैकेज। यस और नो? यस मैम, पढ़ाए थे सर। पढ़ाए थे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, स्विंग हो गया, फिर एडब्ल्यूटी पैकेज हो गया, इन सबको यूज किया। और उसका जो भी वो एक्सटेंड करता है जे फ्रेम को। फ्रेम भी आप लोगों को क्लियर होगा कि फ्रेम पे ही हम लोग सारा चीज जो भी फॉर्म डिजाइन करते हैं जावा में, वो फ्रेम पे ही करते हैं, एक फ्रेम बेस में होना ही चाहिए। अगर हम डायरेक्ट जे फ्रेम ले रहे हैं, जे फ्रेम किसका है, एडब्ल्यूटी का या स्विंग का? स्विंग का है। एडब्ल्यूटी का है। जे वाला जितना होता है वो किसका होता है, जे किसके आगे लगा रहता है, एडब्ल्यूटी में या स्विंग में? बताइए, कंफर्म होके बताइए। जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे पासवर्ड फील्ड, जे बटन। इनका ही तो है, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? एडब्ल्यूटी में डायरेक्ट चेंज होता है ना। यस और नो? भूल गए?
किसी को नहीं याद है, सब एकदम उड़ गया दिमाग से लग रहा है। एक्शन लिस्ट में क्या होता है बताइए, इवेंट एक्शन लिस्ट में क्या होता है? मैम ऑब्जेक्ट को इन्वोक करते हैं और क्या, उसके आगे नहीं पता। ऑब्जेक्ट को इन्वोक करते हैं या इवेंट को? इवेंट को बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है सैंपल यहाँ पे देखिए, जैसे एक फॉर्म डिजाइन किया गया है जिसका नाम लॉगिन पेज है, यूजर नेम और आईडी पासवर्ड है उसमें। उसके बाद जो है हमने क्या किया है, फ्रेम में जो है क्योंकि ऑलरेडी हमने एक्सटेंड किया हुआ है तो डायरेक्ट हम ऐड T1 L1 T2 जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्सेस या जो भी हमने यहाँ पे लिया है लेबल, उन सबको हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ऐड T1। अगर हम वही इसका जो है एक्सटेंड नहीं करते और जे फ्रेम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तो फिर उस ऑब्जेक्ट में हमको ऐड करना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लोग ऐड T1 ऐड L3 मीन्स लेबल 3 ऐड T2 ऐड B1 ऐड किया और फिर सेट लेआउट नल। लेआउट नल क्यों करते हैं बताइए? सेट लेआउट नल क्यों करते हैं? भूल गए? मैम फ्रेमिंग के लिए शायद। अगर नल नहीं करेंगे तो हमारा कौन सा वाला आ जाएगा? नल नहीं करेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा? कौन कौन से लेआउट होता है? मैम सर उतना डीप में नहीं बताया है लेआउट कहाँ तक जाएगा वगैरह। हम लोग सेट लेआउट नल इसलिए करते हैं ताकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना कि हमारा चार कॉर्नर्स पे या टॉप पे या बॉटम पे जो हम लोग ऑब्जेक्ट डालते हैं ना, वो खुद ही वो सेट करने लगता है अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग। कुछ कुछ लेआउट होते हैं, फ्लोट लेआउट होते हैं और तीन चार लेआउट है, उसमें बॉर्डर लेआउट है जिसमें कि आपका बॉर्डर पे जाके एलिमेंट खुद ब खुद लगने लगेगा। तो हमको उन सब में से कुछ नहीं चाहिए, हम अपना लेआउट डालना चाहते हैं। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग लेआउट है हम उसको नल कर देते हैं। उसके बाद सेट विजिबल ट्रू क्यों करते हैं? ताकि हमारा स्क्रीन दिखे, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है, जो हमारा फॉर्म है वो दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको ट्रू करना बहुत जरूरी होता है। आप सारा पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर लीजिए और सिर्फ ये सेट विजिबल ट्रू नहीं लिखिए तो आपका जो है फॉर्म आएगा ही नहीं सामने। तो सेट विजिबल ट्रू इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो सामने आए। सेट साइज हो गया हमारा फॉर्म का साइज 400 400। तो ये सारी जो बेसिक चीजें हैं जावा फॉर्म डिजाइन की, तो ये अगर हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है वो ये है, क्लास डॉट फॉर नेम। मतलब हमने फॉर्म को डिजाइन किया और उसके बाद क्लास डॉट फॉर नेम, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन इसको हमको डालना है डेफिनेटली ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे इसके बाद हम लोगों को जो ऐड करना है वो ये है, इसी के अंदर फिर हम लोग कनेक्शन कौन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करेंगे। जो भी कनेक्शन वाला स्टेटमेंट है, अगर आप लोग एक फॉर्म डिजाइन करते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी है ये। ठीक है, तो आप लोगों के पास सैंपल कोई फॉर्म डिजाइन किया हुआ है क्या? क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने जावा भी पढ़ाया हुआ था लास्ट वाले बैच को, तो मैंने उनको ऑलरेडी एक फॉर्म डिजाइन करवाया था और उसमें कनेक्टिविटी करवाई थी। तो अगर आप लोगों के पास कोई फॉर्म डिजाइन है तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट जो है इसका एसक्यूएल का जो है ये कोड, सॉरी जेडीबीसी वाला मैं डायरेक्ट ही कोड से एक एग्जीक्यूट करवा के दिखाऊंगी। है बना हुआ आप लोगों के पास कोई फॉर्म?
याद नहीं है? जेडीबीसी में अभी जो पढ़ना है वो इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। देख लीजिए जेडीबीसी का और कोई टॉपिक बचा है क्या? मैं इसके बाद इसको अभी प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में इसका करके दिखाऊंगी। और कोई टॉपिक तो नहीं बचा ना?